हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जीवों में जनन। इस चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन नंबर ए है मुकुलन, ऑप्शन नंबर बी विखंडीकरण, ऑप्शन नंबर सी परागकण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मुकुलन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटिव प्रजनन से रिलेटिव अन्य उदाहरण के बारे में बात करें तो द्विखंडन द्विविखंडन के द्वारा अमीबा एवं पैरामीशियम में होता है। मुकुलन के द्वारा ईस्ट एवं हाइड्रा में। अगर कलिका के द्वारा कहे तो हाइड्रा में टिक करेंगे। जेम्यूल के द्वारा स्पंज में। कोनिडिया के द्वारा पेनिसिलियम में होता है। पेनिसिलियम एक प्रकार का कवक है। अब प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए राइजोम, ऑप्शन नंबर बी जड़, ऑप्शन नंबर सी ट्यूबर, ऑप्शन नंबर डी बल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइजोम। अब इससे रिलेटिव कायिक प्रबंधन के अन्य उदाहरण देखेंगे। पहला ट्यूबर, ट्यूबर द्वारा जो होता है वो आलू में होता है। दूसरा राइजोम, राइजोम द्वारा होता है अदरक, हल्दी और केला में। कौन द्वारा? अरबी और जमीन कंद में। और चौथा है बल्ब द्वारा प्याज और लहसुन में। अगर हम प्याज और लहसुन की बात करें तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। अगर घर में किसी ने कहा कि जाओ प्याज और लहसुन ले आओ, अगर घर में लाइन कटा हुआ तो हम इमरजेंसी लाइट बल्ब लेके जाएंगे और प्याज लहसुन खोजेंगे। इसको आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कहता है केंचुआ प्राणी है, एक लिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी। ऑप्शन नंबर डी नपुंसक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्विलिंगी। अब इससे जो रिलेटिव क्वेश्चन, इसका जो अन्य उदाहरण है द्विलिंगी का, उसका हम देखेंगे। वह लिंगी का अन्य उदाहरण है स्पंज, जोंक, टेपवरण इत्यादि। अगर बोर्ड एग्जाम में एक लिंगी से पूछ दे तो एक लिंगी का उदाहरण है मानव, बंदर, तिलचट्टा इत्यादि। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रनर द्वारा प्रवर्धन किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए घास, ऑप्शन नंबर बी हल्दी, ऑप्शन नंबर सी अनानस, ऑप्शन नंबर डी पुदीना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए घास। इससे रिलेटिव और जो प्रबंधन की अन्य विधियां का जो उदाहरण पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में तो वो है अस्टोलेन द्वारा पुदीना और चमेली में होता है। शक्कर द्वारा अनानस, गुलदाउदी और केला में। ऑप्शेट द्वारा जलकुंभी, वाताहाइस जिसको हम वाताहाइसिंथ भी कहते हैं, स्टिया, आइकोनिया। चौथा रनर द्वारा होता है घास और स्ट्रॉबेरी में। अगर हम घास को अगर हम ठीक से याद करें तो इसका हो जाएगा रनिंग करने के लिए सबसे बेस्ट जगह क्या होता है? घास वाला चीज पर हम लोग रनिंग करेंगे तो अच्छा से कर सकते हैं। तो इसको ठीक से याद रखें कि हम लोग जो रनिंग करते हैं तो कहाँ पर करेंगे? घास पर। अगर हम ऑफसेट को ठीक से याद करें जिसमें महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जलकुंभी, तो मेरा दोस्त कुंभ में गया था कुंभ घूमने, तो वहां से गंगा जल नहीं लाए तो वो मुझसे आगे का ओ सेट यार मैंने कुंभ से जल नहीं लाया। तो इसको आप सेट से ऑफसेट से याद कर सकते हैं जल कुंभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बायोफिल्म, ऑप्शन नंबर बी जलकुंभी, ऑप्शन नंबर सी अगेव, ऑप्शन नंबर डी केला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलकुंभी। जलकुंभी को हम लोग वाताहाइसिंथ भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मध चक्र या ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है? गाय, भैंस, भेड़, कुत्ता या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आर्तक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है मानव, ऑप्शन नंबर बी है बंदर, ऑप्शन नंबर सी है चिंपैंजी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगर ऑप्शन में कॉपी दिया रहे तो वो कॉपी को भी आप मार सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तब यह क्या कहलाता है? लैंगिक जनक, अलैंगिक जनक, दोनों, या आंतरिक निषेचन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलैंगिक जनक। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। इनमें कौन सा केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? ऑप्शन नंबर ए बांस, ऑप्शन नंबर बी आम, ऑप्शन नंबर सी लीची, ऑप्शन नंबर डी जामुन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए बांस। बांस से जो 50 से 100 वर्ष में अब एक बार पुष्प पैदा करता है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। इनमें से कौन सा अनप्रजक प्राणी है? ऑप्शन नंबर ए मुर्गी, ऑप्शन नंबर बी सांप, ऑप्शन नंबर सी मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ये सभी जीव अंडा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है? ऑप्शन नंबर ए मेढक, ऑप्शन नंबर बी हिरण, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए मेढक। अब बाह्य निषेचन के अन्य उदाहरण देखेंगे। बाह्य निषेचन के अन्य उदाहरण में मछलियाँ एवं शैवाल है। अगर बोर्ड एग्जाम में आंतरिक निषेचन के बारे में पूछे तो आंतरिक निषेचन मानव, पक्षी, स्तनधारी इत्यादि में होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्न में से कौन सा उभयलिंगी पादप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पपीता, ऑप्शन नंबर बी सरसों, ऑप्शन नंबर सी मक्का और ऑप्शन नंबर डी है गुलहर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पपीता। बाकी जो सरसों, मक्का और गुलहर है ये क्या है? यह उभयलिंगी पादप है, जबकि पपीता एक लिंगी पादप है। अब उभयलिंगी के अन्य उदाहरण या उभयलिंगी को ही हम लोग द्विलिंगी पादप भी कहते हैं। उभयलिंगी के अन्य उदाहरण में आता है आरंडी, मक्का, नारियल, ककड़ी, खीरा। एक लिंगा के उदाहरण सिर्फ 2 ही याद रखे, पपीता और खजूर। एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, पपीता और खजूर। वह लिंगी में सबसे जो मोस्ट एग्जाम्पल पूछता है बोर्ड एग्जाम में वो है सरसों और मक्का। बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि एक लिंगी में पपीता को कैसे याद रखें, सरसों को कैसे याद रखें। तो चलिए हम ट्रिक एक बता देते हैं। जैसे पपीता में देखिए लास्ट में लगा हुआ पीता, तो पीता एक ही होते हैं। तो इससे ठीक से याद रखिए कि एक तो एक पीता, तो यानी पीता पीता बाजार से क्या लाए खजूर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सभी के पिता एक ही होते हैं, तो एक पिता, तो एक पिता से आप इसको ठीक से भी याद रख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक लिंगी पादप है? ऑप्शन नंबर ए है पपीता, ऑप्शन नंबर बी है सरसों, ऑप्शन नंबर सी है मक्का, ऑप्शन नंबर डी है गुलहर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पपीता। बाकी सब तो द्विलिंगी पादप है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इन विट्रो, ऑप्शन नंबर बी इन विवो, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन विट्रो। जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें शरीर के अंदर निषेचन जब होता है तो इनको हम लोग बोलते हैं इन विवो। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। पत्ती द्वारा कायिक प्रजनन किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए अगेव, ऑप्शन नंबर बी बायोफिल्म जिसे पतचत्ता भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी जलकुंभी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बायोफिल्म जिसे पतचत्ता भी कहते हैं। अगर अगेव के बात करें तो अगेव में प्रजनन जो होता है वो बुलबिल के द्वारा होता है, और जलकुंभी में पिछले क्वेश्चन में दिखाई दिए ठीक से कि ऑफसेट होता है इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तोता का जीवन अवधि कितना वर्ष का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 140 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 100 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 130 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 60 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 140 वर्ष। अन्य जीव के हम महत्वपूर्ण जीवन अवधि का उदाहरण देखेंगे। ये जितना भी एग्जाम्पल है ये सभी एनसीईआरटी किताब से लिया गया है। ये सबसे मोस्ट एग्जाम्पल जो बोर्ड में पूछ सकता है। तो हम देखेंगे बरगद। बरगद का जो जीवन अवधि होता है वो 2 से 3 साल होता है। कछुआ का 100 से 150। इसमें कछुआ और बरगद बहुत महत्वपूर्ण है। मधुमक्खी 1 से 2 वीक,
फल मक्खी या फल मक्खी को हम लोग ड्रोसोफिला भी बोलते हैं। इसका 3 से 4 बीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ओफियोग्लोसम में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 380, ऑप्शन नंबर बी है 1207, ऑप्शन नंबर सी है 707, ऑप्शन नंबर डी है 150। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1207। अन्य जीव के महत्वपूर्ण गुणसूत्र का उदाहरण हम लोग देखेंगे। तो अन्य उदाहरण में तितली सबसे महत्वपूर्ण है और एक ओफियोग्लोसम, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के। तो तितली में 380 होता है, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है, आलू में 48, घरेलू मक्खी में 12, फल मक्खी में 8 और चूहा में 42। इसमें चूहा भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी जितने गुणसूत्र ये सभी 2n है। अगर एग्जामिनर एन पूछ दे यानी एन में कितना होगा तो इस सभी का आधा कर देंगे। जैसे मनुष्य में 46 होता तो एन एन पूछेगा तो कितना हो जाएगा 23, आलू में 48 है तो एन पूछेगा तो 24 बोल देंगे। इसी तरह 380 तो कितना हो जाएगा इसका 107 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए बांस, ऑप्शन नंबर बी धान, ऑप्शन नंबर सी नीला कुरंजी, ऑप्शन नंबर डी गेहूं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीला कुरंजी। नीला कुरंजी जो है वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक साइड में देखा जाता है। यह पुष्प सितंबर अक्टूबर के माह में देखा जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। सरीसृप वर्ग तथा पक्षी के अंडे सुरक्षित रहते हैं कैल्शियम युक्त कवच में, पोटेशियम युक्त कवच में, सी दोनों में, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम युक्त कवच में। अब हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। अलैंगिक चल बीजाणु किसमें पाया जाता है? स्पंज, हाइड्रा, कोनिडिया, क्लेमिडोमोनास में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्लेमिडोमोनास में। तो दोस्तों आज का इस चैप्टर का जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आज हम लोग कर लिए। एनसीईआरटी सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप इसका टेस्ट देकर अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। आप इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।